देखो अब यहाँ इसमें क्या निकालना है, इसमें दो सवाल है एक्सरसाइज 4.1 में। पहले तो द्विघात बहुपद याद करें, द्विघात बहुपद का शून्यांक याद करें और जांच करें। तो जांच सूचना करना अभी पहले सीखना है, क्या निकालना है, शून्यक। किसका निकालना है, द्विघात बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक याद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे तो 4 नहीं था, सबसे पहले 8 को किससे गुना करना है, 1 से। यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर रहेगा उससे गुना करेगा। तो 8 एक का हो जाएगा 8। कौन नंबर होगा जिसको हम गुना करें में 8 और घटाने में बीच वाला आना चाहिए, 4 है वह, 2 है। कौन नंबर जिसको गुना करें में 8, गुना करें में इस दोनों का प्रोडक्ट और घटाने में क्या होना चाहिए, बीच वाला 4। तो फिर 4 का टेबल पड़ा, 4 दूनी 8। 4 को अगर 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 8। और 4 को 2 से घटाया तो कितना हो जाएगा, 2। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब हम इसको किस में तोड़ेंगे, 4 और 2। सबसे पहले ये कोने का बात लिखते हैं क्या, एक्स का, फिर इस कोने को लिखते हैं 8। अब इसको किस में तोड़ रहे हैं, ऐसे दिखाना नहीं है, इस चीज को किस में तोड़ रहे हैं, 4 और 2 में तोड़ रहे हैं। और दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। अब ये वाला बात है कि प्लस माइनस का बात है, मतलब 4 में 2 का कर रहे हैं, घटाने के जोड़ रहे हैं। पहले इतना सा बात समझ, 4 में 2 का कर रहे हैं, घटाने के जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने में एक ठो माइनस होता है, एक ठो इतना सा बात होगी, घटाने में एक ठो माइनस होता है, एक ठो यहाँ देख माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो बड़े वाले में माइनस देना और छोटे वाले में लेकिन अगर यहाँ पे रहता प्लस तब बड़े वाले में प्लस देते और छोटे वाले में माइनस देते। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले में माइनस दिया और छोटे वाले में प्लस दिया। अगर जोड़ते तो दोनों तरफ, अगर जोड़ते हो तो ऊपर प्लस रहता, दोनों तरफ प्लस देते, अगर घटाते दोनों तरफ माइनस रहता तो ऊपर माइनस देते। तो ये हो गया। अब बता रहे हैं कि इसके पास देखो, इसको और हम तोड़ के दे रहे हैं, अगर तुम लोगों को दिक्कत होगा, एक्स पे पावर को लिखेंगे एक्स गुना एक्स, ऐसे नहीं लिखा जाता है लेकिन है ना, मतलब ये सब बच्चे के टाइप से 4 गुना एक्स, जिससे ना जिससे पता चल जाएगा कि 2 गुना एक्स। एक स्टेप हम और बढ़ा दिया और 8 को क्या तोड़ेंगे, 4 गुना 2। ठीक है। अब बताओ इस दोनों में कॉमन बात बताओ। अब तो दिखाई दे रहा है कॉमन चीज, का चीज कॉमन है, इसके पास भी x कॉमन है और इसके पास भी x कॉमन है। तो x कॉमन लिया, जो घेरा नहीं किया उसको बाकी को लिख दो, लिख दिया। ठीक है। अब प्लस इसके पास भी 2 कॉमन है और इसके पास भी 2 कॉमन, तो कॉमन 2 लिया और इधर का लिखा x माइनस 4। ठीक है। अब इस दोनों के पास कॉमन बात क्या है कि इसके पास भी क्या है, यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन है और यहाँ भी x माइनस 4। तो यहाँ पे कॉमन का ले लेंगे x माइनस 4, जहाँ अंडरलाइन नहीं किया, मतलब यहाँ कॉमन x कॉमन नहीं है और यहाँ +2 कॉमन नहीं है। इसका कहाँ निकालना, शून्यांक निकालना। तो इसको किसके बराबर करना, 0 के बराबर करना। तो मतलब इसको भी 0, दोनों को 0 बराबर, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, और x बराबर +2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2। यहाँ पे कितना शून्यांक निकला, क्या तो शून्यांक निकला, यहाँ 2 शून्यांक निकला, एक इधर एक इधर, 2 ठो शून्यांक निकला। एक शून्यांक का नंबर हुआ 4, एक का -2 हो गया। ठीक है। इसको तो लिखना नहीं है, ठीक है। रोको देखो यहाँ पे, अब इधर देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 को किससे गुना करना है, 1 से। यहाँ पे होगा 4, तोड़ेंगे 2 दूनी कितना होगा 4। अब इसका मतलब पहले 4s स्क्वायर ले लिया और इधर का लेंगे 1 ले लिया। अब इसको तोड़ेंगे किस में, 2 और 2 तोड़ेंगे और दोनों तरफ क्या लगाएंगे s और s। अच्छा, जोड़ के 4 कर रहे हैं, घटा के 4 कर रहे हैं, जोड़ के। इसका मतलब दोनों तरफ प्लस लगाएंगे या दोनों तरफ माइनस, डिपेंड करता है कि ऊपर में क्या है माइनस है, तो इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। -2 -2
माइनस 4। अब इसको तोड़ रहे हैं, देखो 4 को तोड़ा 2 गुना 2, तोड़ दिया। पहले देखो s को तोड़ा s गुना s, ऐसे नहीं करते लेकिन तभी पे करना पड़ रहा है समझने के लिए। इसको तोड़ा 2 गुना s, ठीक है। इसको तोड़ा 2 ये तो टूटा हुआ है, कुछ नहीं है, प्लस, और 1 को तोड़ेंगे 1 गुना 1, इतना हो गया। अब देखो साफ साफ दिखा देगा, इस दोनों में कॉमन बात देखो, इसके पास क्या है 2, इसके पास भी क्या है 2, इसके पास क्या है इसके पास भी क्या है, तो इसके पास दोनों के पास 2 भी कॉमन है और ऐसे किया नहीं जाता है, ठीक है ना, ऐसे होता कोई जरूरी नहीं है। तो आदमी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और क्या बचा s बचा। अब बताओ यहाँ तो दोनों 2 भी कॉमन ले लिया और कुछ ना कॉमन बचेगा, तो क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो क्या बचेगा 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s, यहाँ 1 कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, 1 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस वाला चीज क्या हो जाएगा माइनस। तब देखो कि दोनों का है सेम है, इसका मतलब सही है। अब दोनों जो सेम है उसको उतारो, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s, और यहाँ क्या बचेगा -1, और किसके बराबर लेके चलना है 0। अब दोनों लेके चल रहे हो, 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 2s माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर -1 हो जाएगा तो 1, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो चीज़ है कि यहाँ पे वेरिएबल 2 है, फिर वेरिएबल 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे अरेंज नहीं है, हर बार देखो का इसकी पहले 2 वेरिएबल फिर 1 वेरिएबल फिर कांस्टेंट है, लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट होगा कैसे बीच में कर दी से, समझ लो आप। कांस्टेंट मतलब जो नंबर है ना वो बीच में, इसको इधर करना होगा, इसको इधर करना होगा। जो x वाला साथ है, जैसे ये साथ है ना x, तो -7 है, उसको इधर पहले लिख दिया, और -3 को किधर कर दिया इधर कर दिया। कहीं जरूरी है क्योंकि अब ये बीच वाला ये ऐसे होना चाहिए, अरेंज नहीं था, उसको पहले क्या किया अरेंज किया। अब बताओ 6 को किससे गुना करेगा 3 से, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। कौन 2 नंबर है जिसको गुना करे में 18 और घटाने में 7 आता है, एक बार में बोलो। कौन 2 नंबर जिसको गुना करे में 18 और घटाने में 7 आता है ना, बीच वाला 7 है, बोलो जल्दी बोलो। कौन 2 नंबर मल्टीप्लाई करो, 18 को तोड़ो, देखो यार देखो तुरंत उड़ जाएगा। देखो 2 के पहले टेबल में घटो, 2 9 18, 9 दूनी 18, यही तो सीखना है। और 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब वो नंबर कौन चीज है 9 और 2। यहाँ पे क्या लिखे 6x², यहाँ पे क्या लिखे -3। इसको काट, इसको किस में तोड़े 9 और 2 में, दोनों तरफ क्या लगाना है, दोनों तरफ पहले x लगाना है। अच्छा बोल रहे थे कि 9 में 2 का जी कर दें घटा रहे, तो एक ठो माइनस लिखना होगा, एक ठो प्लस। तो बड़ा वाला माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस लिखना होगा, यहाँ प्लस। अब हम वो तोड़ ताड़ नहीं कर रहे हैं, देख लो बात सुनो। इस ये 3 के पहाड़े से ये भी आता है, 3 के पहाड़े से, इसका मतलब 3 कॉमन है, और दोनों में क्या है x, तो x कॉमन है, तो 3 कितने पहाड़े में आ जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना बचेगा x, 3 का पहाड़ा आप लोग कितने में कटेगा 3 दिया 9, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया, हो गया खत्म। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में कुछ कॉमन बात है, कोई कॉमन है x, यहाँ x है, तो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन होगा। अब 1 के बगल में प्लस है, अगर माइनस रहता तो ये चेंज होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे क्या उतर जाएगा 2x - 3, दोनों तरफ सेम आया, ठीक है। इसका मतलब ये बात सही है कि आगे। अब जो कॉमन बात हो गया, जो कॉमन हो गया उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 1। ऐसा किसके बराबर लेके चलना होगा, फिर लिखना होगा 2x - 3 किसके बराबर लेके चलना होगा 0 के बराबर, ठीक है ना। तो
2x माइनस 3 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 3। x बराबर 3 लिखेंगे और इसके साथ जो चिपका हुआ है चिपको आंदोलन वो नीचे आ जाएगा। इधर बताओ 3x प्लस 1 बराबर 3x बराबर माइनस 1 x बराबर माइनस 1/3 निकाल लिया।